दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। मुमरा कौसा की आबादी बढ़ती जा रही है, नई नई इमारतें बनती जा रही है, टीएमसी प्लांट्स भी कहीं बनते जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ खाड़ी है। तो ये जो निचला हिस्सा है खाड़ी यानी कि रोड के इस तरफ का हिस्सा, जिस तरफ आप देखेंगे कि MM वैली परिसर है, दीवा से जुड़ा हुआ यह हिस्सा है। तो ये चांद नगर का इलाका है, उसमें फिर उसके बाद में अमीनाबाद परिसर है और दूसरे कई परिसर है जो निचली सतह पर पड़ते हैं, जिसे टेल एंड कहते हैं। यहाँ पर जब पानी आता है तो जो लोग मोटर लगाकर खींच लेते हैं, उसकी वजह से कई इलाकों में पानी बराबर से नहीं पहुंच पाता। इसी समस्या को देखते हुए 2019 से जावेद सिद्दीकी साहब एक समाज सेवक की हैसियत से भी, एक जिम्मेदार नेता की हैसियत से भी शहर में काम कर रहे थे। प्रशासन को लगातार वो पत्र व्यवहार कर रहे थे और उनके पत्र व्यवहार पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसा नहीं है। काफी सर्वेस किए जा रहे थे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पत्र व्यवहार में उन्हें कामयाबी हासिल हुई, मुमरा कस्बा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने भी इसको लेकर सदन में आवाज उठाई, तब कहीं जाकर अब हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये दिखाइए आप, ये MM वैली हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा है, जहां पर 3 MLD पानी की, यानी कि 1 MLD होता है वो 10 लाख लीटर का होता है। तो 30 लाख लीटर पानी के 2 जलकुंभ यहाँ पर लगाए जाएंगे। इस ताल्लुक से राय साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि वाटर डिपार्टमेंट से हैं, वो उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो चीजें होती हैं लेकिन थोड़ा वक्त लगता है उसको, और आप सब जानते हैं कि अभी ये काम शुरू हुआ है तो जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। खैर, शहर में क्रेडिट पॉलिटिक्स बहुत है, लेकिन समाज सेवा जिसे कहते हैं वो जावेद सिद्दीकी साहब आपको हमेशा ये काम करते हुए नजर आएंगे। और प्रशासन पर भी काफी दबाव होता है। लोग कहते हैं कि प्रशासन काम नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन मौके देखता है। और हमेशा से ये नेताओं ने शहर के कहा है कि ये एक अनप्लैन्ड सिटी है, तो यहाँ पे अगर कुछ लाना है तो प्रशासन को भी 100 बार सोचना पड़ता है। क्योंकि अभी जिस जगह हम खड़े हुए आप देखेंगे ये खाली प्लॉट था, तो इसके भी कई सर्वे हुए, उसके बारे में भी जावेद सिद्दीकी साहब अपने बयान में बताएंगे कि क्या उन्होंने कोशिशें की, कितने पत्र व्यवहार किए और प्रशासन ने किस तरह से उनकी बातों पर ध्यान दिया। और आज एक जो जल कुंभ, उम्मीद करेंगे कि पानी की समस्या शहर से जल्द दूर हो जाएगी। खान साहब ने भी बताया है, राय साहब ने भी बताया है कि क्या प्रोसेस इस पूरे जल कुंभ को लाने में हुआ है। यहाँ पे आपने इस परिसर में जल कुंभ बनाने की मांग की, आज इसका सर्वे भी पहले हो चुका है, आज भी अधिकारी यहाँ पे आए, क्या कहेंगे इसको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने लीडर डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी को बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने सदन में जो है आवाज उठाई है कि मुमरा शहर में जो पहले 5 लाख आबादी थी अब कम से कम 10 लाख के ऊपर हो गई है, यहाँ पानी बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी संबंध में हम मुमरा शहर में देखा कि ये जो निचला एरिया है जहाँ पे आप खड़े हुए, ये हकीम अजमल हॉस्पिटल है, उसके पीछे ये पीछे जगह पड़ी है TMC की, ठीक है। यहाँ पे काम चालू है। आप लोग आपके न्यूज के माध्यम से जनता को बता दें कि जो पानी की तकलीफें है इस निचला एरिया में, अमीनाबाद हो गया, किस्मत कॉलोनी हो गया, आगे वो जो है और आगे जो एरिया है मुमरा इंग्लिश स्कूल हो गया, जो ये बिल्डिंगें यहाँ पे बन रही हैं, तो उनको पानी तो चाहिए ना। तो ये 2019 में जो है इसको हमने फॉलो किया, और इसमें मैं तो वो नहीं बोलूंगा प्रशासन का काम है, लेकिन 2019 में रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट 212 करोड़ मंजूरी हुआ था। आपको पता होना चाहिए, बहुत से लीडर ने कहा कि पाइप डुप्लीकेट है, ये पाइप ऐसा नहीं है, वो नहीं है, बहुत से चला, लोगों ने चुप हो गए। लेकिन मैं मुसलसल जनता की भलाई के लिए, हमारे खान साहब जो नबीउल्लाह खान साहब है, एक ऐसी सामाजिक आदमी है कि हमेशा ये पेश ही हमारे साथ रहते, इनका भी इसमें बहुत योगदान है। दूसरी बात, TMC के जो अधिकारी है, ये हमारे राय सिंह साहब हैं और गुप्ता साहब हैं, हमारे जो यहाँ के अधिकारी जो है कार्यकारी अभियंता सालुनके साहब, उनका इसके ऊपर बहुत योगदान है। इसलिए मैं कागज के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी तकरार जो है 27/9/2021 को मैंने जो है सिटी इंजीनियर को कहा कि मुमरा शहर में आप परमिशन दे रहे हो, बिल्डिंग बना रहे, पानी कहाँ है? तो उनको लेटर देने के बाद फिर मैंने उनके सारे सबूत लगा के मुख्यमंत्री को 3 मार्च 2023 को मैंने पत्र दिया कि यहाँ पे जल कुंभ पानी की सुविधा होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको दिखा दूं सबूत के आधार में
फिर मैंने लास्ट में महाराष्ट्र शासन को, मुख्यमंत्री को, सचिवालय को मैंने ये फिर पत्र दिया कि यहाँ जल कुंभ बनना चाहिए। तो यहाँ पे शायद 3 MLD के 2 टांकियां बन रही हैं। ये आपको पहले भी मैं न्यूज के माध्यम से कहा था, आज भी मैं न्यूज के माध्यम से जनता को बता रहा हूं। जो जरूरत की चीजें हैं लोगों ने उसको छोड़ के रखे थे, सिर्फ शायद मेरे ख्याल से मैं तो बोलूंगा चुनाव के लिए, कि चुनाव आएगा तो हम उद्घाटन करेंगे। हम चुनाव को देख के काम नहीं करते हैं। तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री को 6 अप्रैल 2023 को हमने पत्र दिया, फिर उन्होंने नगर विकास को 24 अप्रैल को उन्होंने मार्क किया, फिर उसके बाद जो है 8/6/2023 को पानी पुरवठा नगर अभियंता थाना को उन्होंने रिमार्क किया, फिर उसके बाद जो है 5 जुलाई 2023 को मुमरा प्रभाग समिति को रिमार्क किया। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिपार्टमेंट का जो है परमिशन हो गया था। फिर हमने महाराष्ट्र शासन से पूछा कि भाई यहाँ बोल रहे हैं कि जमीन नहीं है, फिर हमसे पूछा उनसे कि जमीन नहीं है तो टांकी बनेगी कहाँ। फिर उन्होंने हमें कहा, ये लेटर दिया हमको महाराष्ट्र शासन ने। देखो कोई हवा में मैं बात नहीं करता हूँ, मैं सबूतों के आधार पे बात करता हूँ। क्रेडिट किसको लेना है ले लो, उद्घाटन किसको करना है कर लो, लेकिन मेरी शहर की जो भोली भाली जनता है पानी से त्राह त्राह कर रही है आज काफी सालों से। ये काम बहुत पहले होना चाहिए थे। तो ये हमें उन्होंने लेटर दिया है कि आपकी सारी जो है तकरार हमने थाने महानगर पालिका को भेज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर थाने महानगर पालिका के लोगों ने कहा, देखो अब उसमें किसी नेता का राज है या किसी का है, मुझसे नहीं बोलना चाहिए। बोले यहाँ हमारे पास जगह नहीं है। फिर ये जगह ढूंढने में कम से कम 1 साल लग गया, ये साहब को मालूम है। तो ये जगह जो है सर्वे नंबर 41 हॉस्पिटल के पीछे, जो आधा ये जगह हॉस्पिटल को है और बाकी ये जगह ओपन पड़ी है। तो यहाँ पे 3 MLD के 2 पानी की टांकी, जो इसको बोलते हैं जल कुंभ, जैसे आप जलगांव में जाओ बड़ी बड़ी टांकियां हैं, हाँ वहां से पानी का टाइमिंग फिक्स करके एरिया में छोड़ा जाएगा। और ये टांकी बनने के लिए भी पानी की जरूरत है। तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी ने तो आवाज भी उठाया, महासभा हो या विधानसभा में, जहां भी आवाज उन्होंने उठाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पानी जब तक यहाँ पे MLD बढ़ाएंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए मुमरा से रेती बंदर से लेकर शंकर मंदिर तक तकरीबन 10.5 से या 12 MLD पानी उधर होता है। उधर कभी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये दीवा को मिला दिया मुमरा में, दिया और मुमरा को मिला के शायद 50 और 52 MLD शायद पानी यहाँ पे मिल रहा है। अब उसमें कितनी बिल्डिंग है यहाँ पे TMC बन गई है, बड़े बड़े टावर 20-20 माला, पानी आएगा कहाँ। तो इसलिए हमारी तकरार रहती थी कि लोगों को आने वाले दिन में जो लोग यहाँ करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, TMC को दे रहे हैं, TMC में घर ले रहे हैं, उनको पानी मिलना चाहिए। जिस तरह से अमीनाबाद में आज पानी का त्राह त्राह हो रहा था, इससे पहले आपकी न्यूज के मालूम है, वहां रास्ता तक नहीं था। यही साहब लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करके वहां 6 इंच का पाइप, जो वहां रोड में पानी भरता था, 6 इंच का पाइप परमिशन करके लोगों ने वहां डाले। आज तरह तरह के नेता लोग उतर रहे हैं चुनाव को देखते हुए क्रेडिट लेने के। जावेद सिद्दीकी क्रेडिट लेता नहीं है, आपको पता है। अभी हमारे साथ में यहाँ के TMC के जो अधिकारी हैं, जो जिनके अंडर में काम होता है, वो आपको बताएंगे तफसील से हमने क्या है सही है क्या गलत है, आप उनसे बात कीजिए। चल रहा था, आज आप यहाँ पे जगह पर सर्वे में आए हैं। यहाँ पे जल कुंभ जो टांकी बनने वाली है, कब तक बनेगी और कैसे लोगों को यहाँ समस्या का उनका समाधान होगा? यहाँ जमीन का एलोकेशन हुआ, सर्वे हुआ, मार्किंग हुआ, टाउन प्लानिंग से अप्रूवल हुआ। इसके बाद अभी ये यहाँ 2 प्लॉट मिला है जगह टांकी का। यहाँ 2 टांकी यहाँ बना रहे हैं 3 MLD का, जो कि लगभग 1 साल में पूरा हो जाएगा। तो जिससे अमीनाबाद और चांद नगर और ये जो परिसर है, प्लस ये नए जो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, लीगल बिल्डिंग सब यहाँ हो रहे हैं, उन सबको पानी पुरवठा यहाँ जो तकलीफ है वो सब खत्म हो जाएगी। सर जिस तरह से पानी के प्रेशर का भी मसला काफी है इलाकों में, क्योंकि नीचे की तरफ है ये पानी, ये सारे इलाके नीचे की तरफ है, और पानी के प्रेशर का भी काफी यहाँ पर मसला है।
तो क्या ये जल कुंभ बन जाने से यहाँ पर ये प्रेशर का मसला हल हो जाएगा? डेफिनेटली यहाँ से जब पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पानी यहाँ के पानी जो एक भी टेल एंड पड़ता है, ये सब जो मैंने नाम लिया अमीनाबाद और चांदनगर, ये सब टेल एंड है। तो स्टार्टिंग में जो लोग मोटर्स लगा के कुछ लोग खींच लेते पानी, तो टेल एंड तक नहीं पहुंच पाता। जब यहाँ से होगा जाएगा तो ये स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, तो बट ऑब्वियस इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस परिसर में जो पानी की समस्या को लेकर काम कर रहे हैं, आप भी उनके साथ साथ में हैं, क्या बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जरूरी बात तो ये है कि जावेद भाई जो हैं इस काम के लिए 2019 से पीछे लगे हुए और उनके साथ मैं भी रहता हूँ पीछे पीछे। मैं खैर बुढ़ा आदमी हूँ, इतना तो नहीं दौड़ सकता, लेकिन वो ज्यादा, उनकी मेहनत तो ज्यादा है, उन्हीं की मेरा सपोर्ट रहता है साथ में। और 2019 से ये लगे हुए हैं इस काम के पीछे। इसके पहले मुख्यमंत्री के पास से इन्होंने पेपर भेजा, वहां से मंजूर होके आया। उसके बाद सारे डिपार्टमेंट में, जितने डिपार्टमेंट में है, सारे डिपार्टमेंट से होता हुआ कारपोरेशन में आया है, और कारपोरेशन के बाद से होता हुआ आपके प्रभात समिति में आया है। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई हैं। अब उनको वर्क ऑर्डर भी हो गया है, काम के चलने का इनको ऑर्डर भी हो गया है। इसके पहले हम लोग आए थे यहाँ जब टेस्टिंग हो रही थी। टेस्टिंग इसलिए होती है कि यहाँ ये जल कुंभ इतना बड़ा बन सकता है कि नहीं, जमीन देखना पड़ता है, जमीन की सतह को देखना पड़ता है कि जमीन की सतह में है क्या। तो हम लोग आए थे, टेस्टिंग जब हो रही थी तब भी हम यहाँ आए थे, और इस बात को लोगों तक पहुंचाया भी था कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये जो पानी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द। अब उसके बाद अब मालूम पड़ा कि अब काम चालू हो गया है, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और जब ये काम हो जाएगा तो ये जो एरिया है हमारा, जो नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं और पीछे की जो पहले की आबादी है, ये सारे लोगों का मसला हल हो जाएगा पानी का, और पानी की फिर तकलीफ नहीं होगी।